सलाम दोस्तों। फोटोशॉप में अगर आप मुसलसल कुछ टूल्स इस्तेमाल करते रहते हैं और उनसे इन टच रहते हैं, फोटोशॉप से इन टच रहते हैं, तो आप टूल्स को भूलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप से कुछ अरसा दूर रहते हैं तो आप फोटोशॉप के उन टूल्स को भूलना शुरू हो जाते हैं, मेरी तरह। जैसे मैं भूला हुआ था, आजकल मैं फोटोशॉप से इन टच हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता से मुझे कुछ टूल्स याद आ रहे हैं। तो एक इफेक्ट था जो अ, किसी वक्त मैंने दिया था, तो अब उस इफेक्ट पे बात करते हैं। आज मुझे वो इफेक्ट याद है। तो इस नए फोटोशॉप में हमें प्लग इन, वो पुराने फोटोशॉप में हम प्लग इन करते थे, नए फोटोशॉप में वो प्लग इन उन्होंने एडोब फोटोशॉप उन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो देखते हैं कि इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है, उस पे किसी अफेक्ट के बगैर हम बैकग्राउंड को अगर ब्लर करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे ये एक इमेज मेरे सामने है, अगर इसका मैं बैकग्राउंड ब्लर करना चाहूँ लेकिन इमेज पे इफेक्ट ना पड़े, तो मैं उसको कैसे करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं फिर। ये इमेज आपके सामने है, इसकी आप एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आपको कंट्रोल जे प्रेस करना पड़ेगा, तो आपकी एक डुप्लीकेट यहाँ पे लेयर बन जाएगी। और हमें पहली लेयर पे आके, जो हमारी मेन लेयर है उस लेयर पे आके हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर इसकी सिलेक्शन करना चाहें तो हमें सिलेक्ट में जाके यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें कि इसकी सिलेक्शन जो है वो अभी मुकम्मल तौर पे नहीं सिलेक्ट हुई। कुछ इसके पिक्सल मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैं सिलेक्ट में जाके इसे मॉडिफाई करता हूँ और इस सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और 2 पिक्सल मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके किया, ये मेरी सिलेक्शन बाहर चली गई है। अब मुझे ये इमेज जो है इसको यहाँ से रिमूव करना है और बैकग्राउंड एक मुझे इस इमेज के बगैर चाहिए। तो वो मैं एडिट में जाऊंगा और कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो ये लड़की का है ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आपने डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करना है, ऑटो रखना है और इसे आप ओके कर दें, तो यहाँ पे आपकी एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। अब ये देखें, अगर आप, तो ये आपका इमेज यहाँ से, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें, इमेज तो इसने यहाँ से डिलीट कर दिया है, इमेज को तो यहाँ से गायब कर दिया है इसने, लेकिन इस पीछे जो डिज़ाइन था उस पर भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमें, क्योंकि हमारा इमेज यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस लेयर पे आते हैं और इसकी यहाँ पे एक लेयर मास्क हम बनाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, एक पहली लेयर हमारी, दूसरी लेयर विदाउट इसके है, हमारे ऑब्जेक्ट के बगैर है। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर
जिससे हमने ऑब्जेक्ट को रिमूव किया था उस लेयर को सिलेक्ट करके इसको ब्लर करते हैं। फिल्टर में जाएंगे और ब्लर गैलरी में हमें टिल्ट शिफ्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट वाली लेयर को एनेबल रखेंगे ताकि हमें पता चले हमें कहाँ कहाँ पे ब्लर देना है और कहाँ पे नहीं देना। तो फिल्टर, ब्लर गैलरी और टिल्ट शिफ्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका एक रेगुलर लाइन और एक डॉटेड लाइन यहाँ पे नीचे भी है। ये डॉटेड लाइन के बाहर वाले एरियाज जो हैं ये ब्लर हो जाएंगे और जो रेगुलर लाइन के अंदर वाला एरिया है ये आपका महफूज रहेगा, ये ब्लर नहीं होगा। अब अगर मैं इसे ब्लर करता हूँ तो ये बाहर से ब्लर होना शुरू होगा। लेकिन अगर इसको इस तरह से रखना, ब्लर करना है कि ये एरिया जो है मेरा, ये नीचे पाँव वाली जगह पे ये ब्लर ना हो, तो मैं इस रेगुलर लाइन वाला एरिया जो है इसे मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे, ताकि ये एरिया ब्लर ना हो। और मैं इसे इतने एरिया को मैं ब्लर नहीं करना चाहता। जो रेगुलर लाइंस के इनसाइड है, बाहर वाला एरिया जो है ये ब्लर हो जाएगा जहाँ तक मुझे ब्लर करना है, और जहाँ पे मुझे नहीं ब्लर करना, जितना एरिया मुझे करना है। अब ये मैं अगर इसे ब्लर करता हूँ तो ये आपका, आप देख लें इसे। अब अगर मैं डॉटेड लाइन को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये नीचे भी प्रोटेक्शन उसको उतना दे रहा है। अब मुझे क्योंकि इस पूरे एरिया को ब्लर करना है तो जितना इस डॉटेड लाइन का इस्तेमाल आप अच्छी तरह से समझेंगे आपको उतनी आसानी रहेगी इसमें। ये मेरा जो है यहाँ पे, और अब इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो जितना मैं ब्लर करता हूँ, जितना मुझे ब्लर चाहिए, थोड़ा ब्लर करना है, ज़्यादा ब्लर करना है, तो जहाँ तक मुझे ब्लर रखना है, जितनी डॉटेड लाइन को मैं ऊपर मूव करवाऊंगा उससे नीचे कम ब्लर होगा, उससे ऊपर ज़्यादा ब्लर होगा। जो अगर ज़्यादा ब्लर करके मैं इन डॉटेड लाइन को मूव करवाता हूँ नीचे की तरफ तो ये ब्लर नीचे की तरफ भी आता जाएगा, लेकिन आपकी रेगुलर लाइन के अंदर वाला एरिया जो है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन इतना ज़्यादा ब्लर नहीं, मुझे इतना ब्लर करवाना है इसको। और उसके बाद मैं इसे ओके कर दूं तो ये इस तरह से आपका ब्लर हो जाएगा। अब इस एरिया को, अगर इस लेयर को अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो ये ओरिजिनल इमेज है और ये ब्लर होने के बाद। अब अगर इन दोनों इमेज को मैं डिसेबल करता हूँ तो आप ये देखें कि इसके बाहर जो हमने सिलेक्शन की थी वो एक इतनी अच्छी, वो जो हमने 2 पिक्सल एक्सपेंड किए थे सिलेक्शन के दौरान, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है, इसको ख़त्म करने का, इस लाइन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप मास्क वाली लेयर पे जाएंगे और उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, अदर और मिनिमम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जितने आपने पिक्सल वहाँ पे बढ़ाए थे, यहाँ पे 1 पिक्सल 2 पिक्सल वहाँ पे मैंने बढ़ाए थे तो मैं 2 पिक्सल ही कर रहा हूँ। जितने पिक्सल मैं अगर ज़्यादा करता हूँ तो ये ज़्यादा
उसको रिमूव करना शुरू कर देगा अब हमारे ऑब्जेक्ट को। तो हमने चूँकि 2 पिक्सल बढ़ाए थे और यहाँ पे अब अगर आप इसके इमेज के एजेस को देखें तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और कहीं से हमें और अगर थोड़ा सा आप करना भी है, आपने अगर यहाँ से बाहर निकला तो आप ब्रश टूल लेके उसे आप यहाँ से सही कर सकते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो ये रिमूव करेगा, वाइट होगा तो उसको वापस लेके आएगा उस एरिया को। जैसे ये ब्लैक को अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये डिलीट कर रहा है, और अगर मैं वाइट करता हूँ तो ये वापस लेके आ रहा है। इसी तरह से ये ऐसे, और ये बाहर से भी वापस अगर वाइट है तो वापस लेके आएगा। और फोरग्राउंड कलर आपका अगर ब्लैक है तो ये इसको डिलीट करेगा। तो आप नहीं इस तरह से अपने इमेज के गिर्द जो सिलेक्शन के बाद 2 पिक्सल्स हमने एक्सपेंड किए थे उनको भी आप बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और सिलेक्शन बड़ी अच्छी बना सकते हैं आप। और अब ओरिजिनल में अगर हम देखें तो हमारा ये बैकग्राउंड ब्लर, ये ब्लर के बगैर ओरिजिनल इमेज इस तरह का था और ब्लर होने के बाद ये इस तरह से हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक ये तरीका, अगर इसके बैकग्राउंड में अगर इस इमेज पे आप कोई शेड देना चाहते हैं तो उस शेड देने का भी यहाँ से अगर आप एक लेयर बनाए कंट्रोल जे और इसकी सिलेक्शन करें और इस लेयर पे वापस जो हमने अभी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई इस पे आके अगर कंट्रोल जे करेंगे तो आपकी सिर्फ इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक करें तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी और ऑल्ट और बैक स्पेस से ये इमेज आपका फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और उसके बाद फिल्टर में जाके ब्लर, इसको आप गॉसियन ब्लर अगर देते हैं इमेज को 4 पिक्सल तक या थोड़ा सा और बढ़ा लें 6 पिक्सल तक इसको देते हैं अगर आप, और इस लेयर को उठा के आप यहाँ पे ले आए तो ये आपके इमेज के पीछे एक शेडो, अब इसे डिसेबल करता हूँ तो आप देखें और एनेबल करता हूँ तो आप देखिए इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी सी कम कर दें 50 तक, तो ये आपका इमेज कुछ इस तरह से, ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह से आपका ये जो शेडो दिया हमने इसको डिसेबल किया, एनेबल किया तो हल्का सा शेडो पीछे नज़र आएगा इसके। तो नए फोटोशॉप को इंस्टॉल कीजिए, इसके नए टूल्स का मज़ा लीजिए, इसके अंदर ही मौजूद हैं और एंजॉय कीजिए फोटोशॉप को, डिज़ाइनिंग कीजिए। अपने जो पोर्ट्रेट डिज़ाइनर हैं वो अपने इमेजेस को इस तरह से एडिट करके अपने फ्रेम्स के अंदर वो लगा सकते हैं और इमेज मिक्सिंग उनके लिए अब ज़्यादा आसान हो गई है। और जो अपने इमेज को, अपने फ़ोटोज़ को, फैमिली फ़ोटोज़ को वो करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जब तक एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाज़िर होता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।